हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर परीक्षा पर। बेटा आज की जो क्लास में बात करेंगे हम वो करेंगे हम चैप्टर थ्री का ही बेटा हम एक परिचय करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे यहाँ पर। ठीक है, समझेंगे यहाँ पर हम जो निर्देशांक ज्यामिति है हमारी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी होती क्या है। ठीक है, इसमें क्या क्या टर्म्स होते हैं हमारे, ठीक है ना। जो भी हमारी हेडिंग होंगे सारे मूल बिंदु यहाँ पर हम समझाएंगे। अगर आपके एक बार ये थ्योरी समझ में आ गई बेटा, आगे के जितने भी सवाल होंगे ना वो करने आपको एक तरीके से आसान हो जाएंगे। ठीक है, बाकी जितनी हमारी जो पुरानी वीडियो है, ठीक है, जो पिछले चैप्टर हैं, चैप्टर 1 चैप्टर 2, ठीक है, उन सभी का जो लिंक है हमारा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। चाहे तो बेटा वो भी वीडियो आप जाकर देख लें। ठीक है, एक तरीके से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इत्मीनान होकर सारी वीडियो देखें हमारी। ठीक है, तो चलते हैं हम आज की तरफ, आज के सवाल की तरफ। सवाल क्या होगा बेटा, हमको सवाल कुछ नहीं होगा, बस हमको समझना होगा हमें कि निर्देशांक ज्यामिति होती है हमारी, वो होती क्या है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति का मतलब होता है बेटा पूरी जितनी भी हमको जो चैप्टर पढ़ना है हमको पूरा के पूरा ग्राफ के अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। ठीक है ना, इसमें ग्राफ आपके समझ में आना चाहिए। ग्राफ जो बनता है आपका, ग्राफ बनता है किस तरीके से है। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पर एक लाइन खींच दें आप, ठीक है, और मैंने क्या करा, एक लाइन यहाँ खींच दी, एक लाइन ऊपर से खींची मैंने। ठीक है, अब ये क्या हुआ, दो लाइनें खींच गई, एक दूसरे को क्या करा, प्रतिच्छेद कर दिया लाइनों ने। ठीक है ना, यहाँ पर लिखो पॉइंट बनाकर। तो निर्देशांक जो ज्यामिति होती है इसको आप निर्देशांक तल और कार्तीय तल भी बोलते हो। क्या बोलोगे आप इसको, निर्देशांक तल, निर्देशांक तल और कार्तीय तल भी आप इसको कहोगे। ठीक है ना, कह सकते हैं आप इसको कार्तीय तल। तो पहली बात बेटा, ये जो बनी होती है यह दो लंबी रेखाओं से मिलकर बनता है। ठीक है, दो रेखाएं मैंने खींची, एक रेखा ये खींची मैंने, एक रेखा ये खींची। यह जो बनता है बेटा किस तरीके से बनता है, यह दो लंबी रेखाओं से मिलकर क्या होता है बेटा, ये दो लंबी रेखाओं से मिलकर क्या होता है, बनता है। दो लंबी रेखाओं से मिलकर बनता है। ठीक, अभी मैं समझता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि मैंने यहाँ कुछ नहीं करा। अभी दो रेखाएं खींची मैंने, एक रेखा ये खींची बेटा मैंने, कैसी रेखा है मेरी, हॉरिजॉन्टल। एक इसको मैंने वर्टिकल रेखा से कट कर दिया। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया, यह दो लंबी रेखाओं से मिलकर बनता है। दूसरी बात है बेटा, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा को मतलब समझ रहे हैं बेटा, ये जो आपकी रेखा खींची है मैंने ये वाली, इस रेखा का नाम क्या दोगे आप, हॉरिजॉन्टल। ठीक है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं हम एक्स अक्ष। ठीक है ना, एक्स अक्ष बोल रहे हैं तो एक्स एक्सिस इंग्लिश में। अब देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर रेखा को, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है, वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो मैंने दो पॉइंट लिख दिए। अब जो ऊर्ध्वाधर रेखा होगी आपकी, ये वाली जो रेखा होगी ये कहलाएगी ऊर्ध्वाधर, इसको डिनोट करेंगे हम किससे, वाई से। ये जो रेखा थी इसको डिनोट किससे किया था बेटा हमने, एक्स से डिनोट किया था, इसको डिनोट किससे करेंगे हम, वाई से डिनोट कर दिया हमने। ठीक है ना, अब ये जो पॉइंट होगा आपके, जो बिंदु होगा, यहाँ रेखा आपकी दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्स अक्ष वाई अक्ष के। लिखता हूँ तीसरा पॉइंट, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है बेटा, यहाँ भी एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु, क्या बेटा, प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है ना, प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, चौथी बात इसमें एक और लिख लें, जो निर्देशांक तल को, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, चार भागों में बांटा गया है। निर्देशांक
तल 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ समझ लें किस तरीके से बांटेंगे। ठीक है, मैंने 4 पॉइंट लिखे थे यहाँ पर। मैंने ये बता दी, सबसे पहले 2 लाइनें डाली मैंने, ठीक है ना, 2 लंबी रेखाओं से मिलकर बनता है। दूसरी लाइन लिखवाई थी मैंने क्षैतिज रेखा, ठीक है ना, एक्स अक्ष, और ठीक है ना, और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष, ठीक है ना, इसका नाम ऊर्ध्वाधर होता है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वर्टिकल रेखा। ठीक है बेटा, वर्टिकल रेखा भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। जहां पर प्रतिच्छेद करती है लाइनें, ठीक है ना, आपस में, उसका नाम दे देते हैं हम ओ। ठीक है, जीरो से डिनोट करते हैं इसको हम। और दूसरी बात, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ये क्या बोलते हैं इसको, मूल बिंदु, ओरिजिन। ओरिजिन बोलते हैं इसको, मूल बिंदु। ठीक है, ये सारी बातें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बाकी अब चलते हैं। और अगर मैं कह दूं बेटा कहीं पर एक पॉइंट बना है, ठीक है ना, अगर मैं बोल दिया यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया, ठीक है, अब मैंने कहने लगा इस पॉइंट के निर्देशांक बताइएगा आप। सबसे पहले ऊपर की तरफ आपने देखा होगा 1, 2, 3, 4, बेटा जितनी जरूरत हो आप उतना ऊपर बढ़ा सकते हो, लेकिन ऊपर के जो नंबर आएंगे आपके वर्टिकल पर, ठीक है, वो सभी की सभी पॉजिटिव आएंगे। और नीचे के जो नंबर आएंगे, ठीक है ना, वो सभी की सभी नेगेटिव आएंगे, -1, -2, -3 और -4। ठीक है, वो जितनी जरूरत हो आप उतने नंबर लोगे यहाँ पर। इधर नंबर कैसे आएंगे, पॉजिटिव 1, 2, 3, तो बेटा 4। इधर नंबर कैसे आते थे, नेगेटिव, -1, -2 और -3 और -4। आइयो, मैं समझता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर मुझसे कोई अगर बेटा एक बात कह दे, इस पॉइंट पर, ठीक है ना, इस पॉइंट पर निर्देशांक क्या होंगे, इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे। अब हम सबसे बड़ी बात यही है ना, हम इसको जानने के लिए इसको पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, निर्देशांक ज्योमेट्री को। तो हमको अगर इस पॉइंट को फाइंड आउट करना हो तो किस तरीके से करेंगे इस पॉइंट को। देखो, अगर इस लाइन को आप आगे की तरफ बढ़ा दोगे, ठीक, हॉरिजॉन्टल को, वर्टिकल लाइन को यहाँ पर मिला दोगे, यहाँ पर देखिए कुछ बिंदु बन रहे हैं यहाँ पर, 3,3। अब देखो ये जो लाइन है कहाँ जाके मिलेगी बेटा, 3 पे जाके मिल रही है। अब इधर से भी लाइन 3 पे जाके मिल रही है, तो ये जो बिंदु होंगे वो कितने होंगे, 3,3, और होंगे कैसे, एक्स कॉमा वाई। सबसे पहली जो वैल्यू लेते हैं बेटा हम, वो एक्स की मान लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर क्या मान लिया मैंने, सबसे पहला मान जो लिया है एक्स का मान लिया। एक्स का बोल रहे थे हॉरिजॉन्टल, ठीक है, क्षैतिज रेखा। यहाँ पर एक्स का मान 3 था, सबसे पहले एक्स का मान 3 ले लिया। और दूसरा फिर लेते हैं वाई का मान, तो वाई का मान भी 3 लिया था, तो वाई का मान भी 3 हो गया यहाँ पर। ठीक है, तीसरी बात बेटा यहाँ पर याद रखने की सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ कहीं भी हम, ठीक है, पॉइंट बिंदु लिखते हैं, ठीक है, पॉइंट लिखते हैं, उसके बीच में बेटा हम कॉमा लगाकर लिखते हैं। ठीक है ना, ये कहलाते हैं आपके निर्देशांक। ठीक है, कोऑर्डिनेट। अब ये पूरा बिंदु ही क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। अब इसी तरीके से एक चीज और होती है आपकी भुज। ये अब इसी से आपको बता दिया जाता है भुज। अब बताओ भुज क्या होता है। भुज बराबर होता है बेटा एक्स अक्ष, एक्स अक्ष के निर्देशांक, या लिख दो एक्स के निर्देशांक। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा होता है कोटि। कोटि बोले तो वाई के निर्देशांक, वाई के निर्देशांक। बेटा तो दो बात हो गई है। अगर मैं यहाँ से पूछ लूँ इसी सवाल में मैं बोलता हूँ अगर आपसे, तो बेटा ये बताओ भुज एक्स, ठीक है ना, एक्स के निर्देशांक, ठीक है, भुज मैंने पूछ लिया, तो कितने होंगे बताओ, भुज क्या होगा एक्स के निर्देशांक का। बेटा यहाँ 3 है ना, तो 3 होगा, यहाँ पे 3 लिख दो आप। इसी तरीके से सवाल होंगे बेटा आगे भी, ठीक है ना, सेम जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसी तरीके से सवाल है। 40 बोलते थे बेटा हम वाई एक्सिस पर, ठीक है ना, अब वाई का मान क्या निकल गया था, 3 निकल गया, तो यहाँ भी 3 लिख लो बेटा। ठीक है, आइए समझता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है ना, अब क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ, साफ करता हूँ। ठीक है ना, अब बताता हूँ इसको जो 4 भागों में, ठीक है ना, पॉइंट नंबर कौन सा था हमारा, 4। निर्देशांक तल को 4 भागों में बांटा गया है। अब ठीक है, 4 भागों में जो बांटा गया है ना, उसका काम क्या है, ठीक है ना, किस तरीके से बांटा गया है, वो हम यहाँ से अभी पढ़ेंगे।
ठीक है। अच्छा, ये लाइन यहाँ से डिलीट होगी, ठीक है ना, ये लाइन यहाँ बना दें आप फिर से। तो पहला भाग सबसे क्या लिखा था, निर्देशांक तल को 4 भागों में बांटा गया है, इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट चतुर्थांत, बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इंग्लिश में, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको क्या बोलते हैं बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड चतुर्थांत, तो क्या बोलते हैं फोर्थ चतुर्थांत। अब देखो सबसे पहली बात, इसमें जो कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे, ठीक है ना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोले तो फर्स्ट चतुर्थांश में जो भी कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे वो कैसे निकल के आएंगे, प्लस कॉमा प्लस, बेटा दोनों वैल्यू यहाँ पर प्लस की होंगी, ठीक है। सेकंड जो चतुर्थांश होगा आपका, उसमें क्या होगा बेटा माइनस कॉमा प्लस, में निकल के आएंगे आपके पहला माइनस होगा दूसरा प्लस का होगा। अब बेटा तीसरा जो क्वाड्रेंट होगा आपका चतुर्थांश होगा, उसमें दोनों वैल्यू आपकी किसकी निकल के आएंगी, माइनस की निकल के आएंगी, ठीक है ना, माइनस की निकली माइनस कॉमा माइनस। अब आपका जो चतुर्थांश होगा उसमें क्या होंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू आपकी जो निकल के आएंगी बेटा, वो निकल के आएंगी प्लस कॉमा माइनस वन, माइनस सॉरी प्लस कॉमा माइनस। अब देखो समझ लो उसको आसानी से, सबसे पहले में जो प्लस प्लस होती है बेटा, प्लस क्यों होती है, देखो मैंने ये लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितने का एंगल बना हुआ है, 90 डिग्री का बना हुआ, ठीक है ना। टोटल एंगल कितना है बेटा 360 डिग्री का है, ठीक है, 4 पार्टों में डिवाइड हो गया, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। अब ये एंगल, ठीक है, इस लाइन से बना हुआ 90 डिग्री का, ठीक है, इस लाइन से लेकर लाइन पर 90 डिग्री का बना हुआ है। अब मैंने बताया था कोई भी लाइन हो, ठीक है, उसके राइट जीरो मूल बिंदु से लेकर, ठीक है, यहाँ क्या था मूल बिंदु था, इसके राइट साइड में वैल्यू होती थी पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में होती थी नेगेटिव। अब राइट साइड में वैल्यू नेगेटिव बेटा, और किसकी है एक्स की, सबसे पहले किसकी वैल्यू लेते थे हम एक्स की, तो एक्स कॉमा वाई, ठीक है, एक्स कितना होगा बेटा प्लस का आएगा एक्स, और वाई दूसरा जो बेटा वाई भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि वाई ऊपर की तरफ का मान ले रहे हैं यहाँ पे हम, ठीक है ना। अब इसी तरीके से हम सेकंड में पहुंच जाते हैं, सेकंड में सबसे पहले जो मान लेते हैं वो लेते हैं हम एक्स का, फिर लेते हैं वाई का बेटा। अब एक्स का मान लेंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी है बेटा, लेफ्ट साइड में नेगेटिव है, ठीक है, वाई की वैल्यू कैसी है पॉजिटिव है ऊपर की साइड में। अब यहाँ 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं बेटा, अब इस लाइन से बेटा हम नीचे की तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। जब ये वाला एंगल बनाएंगे हम, यहाँ भी पहली वैल्यू जो लेंगे वो एक्स की लेंगे, लेकिन अब ये देखें एक्स की वैल्यू जो लेंगे हम वो लेफ्ट साइड वाली आ रही है, मूल बिंदु से लेफ्ट साइड की वैल्यू आ रही है, तो वैल्यू कैसी होती है सभी की सभी नेगेटिव। और इसी तरीके से जो वैल्यू होती थी आपकी वर्टिकल वाली भी, ठीक है, वो भी लेफ्ट साइड की हो गई, वो भी सभी की सभी नेगेटिव। इसी तरीके फोर्थ वाले में देखेंगे, फोर्थ वाले में सबसे पहली वैल्यू एक्स की आएगी आपकी, भाई यहाँ से तो बना होगा 90 डिग्री का एंगल, पहली कितनी आएगी आपकी पॉजिटिव, दूसरी आपकी नेगेटिव, ठीक है। आई होप मैं समझ रहा हूँ ये भी आपके समझ में आ गया होगा चतुर्थांश होता क्या है, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ ज्यादा नहीं था, यही चीज थी बेटा, भुज था कोटि थी, और बाकी मैंने क्षैतिज रेखा किसको कहते हैं ये सारी बात मैंने बता दी आपको, मूल बिंदु किसको कहते हैं, और इस चैप्टर में यही था। इसके बाद में हम बात करेंगे, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इसकी, हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको एक इंट्रोडक्शन वीडियो समझ के इसको थोड़ा समझ लें बेटा, ठीक है। अगर थ्योरी आपकी समझ में आ जाएगी तो सवाल करना आपको क्या होगा बेटा एक आसान हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए बेटा वीडियो को देखें, ठीक है, आराम से वीडियो को देखें, और जितनी पिछली वीडियो है ना वो सभी की सभी वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, वहां से आप क्या नाम है देख लें बेटा, ठीक है। तब तक के लिए अगली वीडियो का हमारा वेट करें, तब तक के लिए धन्यवाद।